नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज के बारे में। मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और मैं स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स मेडिसिन में इंटरेस्ट रखता हूं और मेरे पास कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं कि हम अपनी एक्टिविटी या अपनी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस, आपका रिजल्ट्स बढ़ाने का एक तरीका है प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। तो जानिए कि क्या होती है प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज और आप कैसे सेफली उनको कर सकते हैं। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज बेसिकली एक जंप एक्सरसाइजेस का फॉर्म है जिसमें आप रिपीटेडली जंप करके और वापस लैंड करके और वापस जंप करते हो। तो लैंड, जंप, लैंड एंड जंप, इस तरह के सीक्वेंस में जो एक्सरसाइज होती है उनको हम प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं। इन एक्सरसाइजेस का प्रिंसिपल जो होता है कि आपके मसल्स को रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के साइकिल्स देते हैं। तो मसल एक्सटेंड होती हैं और उसके बाद रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन में जाती हैं, जिसके कारण मसल्स की एफिशिएंसी बढ़ती है। ये एक्सरसाइजेस स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ और स्पीड वाले स्पोर्ट्स में ज्यादा लाभकारी है, जैसे कि स्प्रिंट्स, एथलेटिक इवेंट्स, बैडमिंटन, टेनिस इत्यादि। ये प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का कॉन्सेप्ट सोवियत एथलीट्स ने सबसे पहले दिया था और वो लोग एक्सप्लोसिव जंप की एक्सरसाइज करते थे। जब भी कोई इवेंट में जाते थे उसके पहले एक्सप्लोसिव जंप्स एंड री जंप्स की एक्सरसाइज करते थे और उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और उनकी टेक्निक में ये एक बहुत ही एब्रप्ट और एक्सप्लोसिव होता है। तो जैसे आपने लैंड किया, आप कूदे, आपने लैंड किया और आपको गैप नहीं देना और वापस से जंप करना है। आप कूदे, लैंड किया, आपको गैप नहीं देना और वापस से आपको जंप करना है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस जो है वो आपको करनी होती थी। धीरे धीरे इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस आए और उसके बाद ये वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में और यूएस में पहुंचा और फिर उन्होंने इसमें मॉडिफिकेशंस की और आज की डेट में ये उतना एक्सप्लोसिव नहीं है, पर फिर भी बेसिकली आप जंप की एक्सरसाइज थोड़ा रेस्ट देके भी कर सकते हैं। तो आपने लैंड किया, आपने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर जंप किया, लैंड किया, जंप किया, लैंड किया, जंप किया। इस तरह के सीक्वेंसेस में हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं। इन एक्सरसाइज को करने से आपका जो स्पोर्ट्स में एफिशिएंसी है वो तो बढ़ेगी। तो ये है कि प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करना सुरक्षित है या नहीं, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आप सब लोगों को समझनी चाहिए कि प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज एक रिस्की एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज करने में आपको जॉइंट्स में इंजरी का रिस्क होता है। तो ये प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करने के दौरान में आपको इंजरी हो सकती है, परंतु प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करने का फायदा यह है कि जब आप प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपकी मसल्स और आपकी बॉडी इस तरह से टोन्ड अप हो जाएगी कि जब आप एक्चुअली ग्राउंड में जाएंगे, एक्चुअली मैदान में जाएंगे और स्पोर्ट्स खेलेंगे, तब ऑन ग्राउंड स्पोर्ट्स इंजरी होने का रिस्क आपका कम हो जाता है। तो ये एक रिस्की एक्सरसाइजेस है जब आप कर रहे हो, परंतु ये लॉन्ग रन में आपकी स्पोर्ट्स इंजरी को और आपकी जो जॉइंट्स पे जो लोड आता है व्हेन यू आर डूइंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो कम कर देती है। तो इसलिए हम इस एक्सरसाइज को रिकमेंड करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम इस एक्सरसाइज के दौरान इंजरी बचा सकें। पहली चीज, सुपरवाइज्ड प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। जब भी आप एक्सरसाइज करें, प्लायोमेट्रिक कसरत करें, सुपरविजन में करें, अपने ट्रेनर के, अपने कोच के सुपरविजन में ही करें, इंडिपेंडेंटली नहीं करें। दूसरी चीज, धीरे धीरे स्टार्ट करें। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कई फॉर्म्स की होती है। सिंपल प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज में सिर्फ जंप्स आते हैं। उसके बाद थोड़े एडवांस में आप जंप स्क्वाट्स कर सकते हैं, जंप लंजेस कर सकते हैं, आप पोगो जंप कर सकते हैं, टक जंप्स कर सकते हैं, और उसके एडवांस वर्जन में आप डेप्थ जंप कर सकते हैं, मतलब थोड़ी हाइट से आप कूदते हैं और फिर आप वापस जंप बैक करते हैं, वो भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप इसमें पारंगत हो जाते हैं तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, आप सिंगल लेग में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप डबल जंप से आप सिंगल लेग जंप्स की तरफ जा सकते हैं। तो सिंगल लेग स्क्वाट, सिंगल लेग जंप्स एंड सिंगल लेग डेप्थ जंप्स भी आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको अपनी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को बढ़ाना है, एकदम से शुरू नहीं कर देना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज, आपके पास एडिक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके पास एडिक्वेट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और आपके पास एडिक्वेट प्रोप्रायोसेप्शन होना चाहिए। प्रोप्रायोसेप्शन मतलब बैलेंस होना चाहिए आपकी बॉडी का।
तो स्ट्रेंथ हम कैसे पता करेंगे? अगर आप 50 स्क्वाट्स नॉर्मली लगा पा रहे हैं अपने बॉडी के 60% वेट पे, तो आपकी स्ट्रेंथ एडिक्वेट है, आप प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी का बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, आप लड़खड़ाने नहीं चाहिए हो ये कोई भी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हुए। और तीसरी चीज ये कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी में रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीजें हैं तो आप प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस स्टार्ट करके अपनी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। अगर आपको प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के संबंध में कोई भी प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि भारत में प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज का प्रचलन बहुत कम है, परंतु ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और शायद यही कारण है कि भारतीय एथलीट्स का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में नहीं रहता है। थैंक यू।